हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक तो मैं आपके लिए फ्रीलांस वर्क फ्रॉम होम जॉब्स ले आ रहा था, जो कि पार्ट टाइम परमानेंट ऐसे जॉब रोल्स भी लेकर के आ रहा हूँ और लेते आता रहूँगा ताकि आप अप्लाई कर सकें। बट एक मेजर चीज़ जो मैंने फॉलो की वो ये कि आप लोग अप्लाई करते हो, बट इन मोस्ट केसेस रिप्लाई बैक नहीं आता, फिर एक सर्टेन लेवल के बाद सिलेक्शन नहीं होती। उसका एक मेजर इशू ये है कि आपको एक्सेल नहीं आती है। देखिए, आज के ज़माने में एक्सेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कारण ये है कि डेटा जो है, अभी आज के ज़माने में सबसे इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल चीज़ है। डेटा को लेकर के मैनिपुलेशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, पास ऑन होते हैं। आजकल सारा खेल ही डेटा का है। जैसे कि मैं आपको शो करता हूँ कि जितने भी एआई रिलेटेड जॉब्स हैं, वो हर कुछ डेटा के ऊपर है। वो आपसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पब्लिक से डेटा कलेक्ट करी जा रही है, ताकि ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाए एआई और इम्प्रूव कर पाए। डेटा कलेक्शन के साथ डेटा को सॉर्ट करना, क्लीन करना, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाती है। सो डेटा क्लीनिंग का जॉब मार्केट बहुत ही बड़ा है अभी, और डेटा एनालिसिस का बड़ा सा है मार्केट, जहाँ आपको बहुत बड़े हाई-फाई टूल्स को सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक्सेल अच्छे से सीख जाते हो, तो अच्छी खासी साइड इनकम कर सकते हो, ठीक है? तो इसलिए इस मोटिव को ध्यान में रखते हुए मैं अदर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ-साथ ये आपको एक्सेल थोड़ा बहुत सिखाते रहूँगा, ठीक है? कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं एक्सेल के, वो आपको सिखाऊँगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें, और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। चलिए समझते हैं इस डेटा को। ये एक क्लाइंट का डेटा था जिसको मैंने मिलता-जुलता आपके लिए बना दिया। ऑब्वियसली क्या क्लाइंट का डेटा मैं आपको डायरेक्टली शो नहीं कर सकता, इसलिए इसको थोड़ा मैनिपुलेट किया है, चेंजेस करी है मैंने, ठीक है? तो देखिए, बेसिक जो एरर्स होते हैं, इस तरह से क्लमज़ी डेटा, ये तो फिर भी बहुत क्लीन है। आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिखाने के लिए मैंने ये जनरेट किया है। देखिए यहाँ पर फुल नेम्स के अंडर में देखेंगे, तो यहाँ पे जॉन ब्राउन लिखा है, लेकिन इसके सामने स्पेस है, ठीक है? इसी तरह से देखिए क्रिस व्हाइट जो है, इस क्रिस और व्हाइट के बीच में मल्टीपल स्पेसेस हैं। अगर मैं चेक करूँ आपको, तो ये देखिए कितनी बार बैकस्पेस जाएगा, 1, 2, 3। तो 3 स्पेसेस आ गए हैं इसके अंदर। तो इस तरह का जो डेटा होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, सॉर्टिंग में इश्यूज़ आ जाती है, ठीक है? तो इन्हें क्लीन करने की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा क्या इश्यूज़ आ सकते हैं? डुप्लीकेशन की। तो डुप्लीकेशन के लिए क्या चेक कर सकते हैं हम? जैसे इस रो को, आई मीन इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर के मैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे चेक करूँगा अगर, तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि कितने सारे डेटा मेरे डुप्लीकेट है। अभी मैं स्क्रॉल डाउन करेंगे करूँगा तो यह देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते ही मुझे पता चल गया कि इतने सारे डेटा जो है मेरे डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट को रिमूव करना भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। अदरवाइज़ आपका डेटा बड़ा है, रिपीटेड एरर हो सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे रूल्स को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से कंडीशन फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स में जाएँगे, तो ये आपका रूल्स को भी क्लियर हो जाता है। सॉरी, ये सिलेक्ट नहीं किया था मैंने। ओके, फाइन। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बोलूँगा आपको कि अगर आपको चीज़ें सीखनी है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है? पेशेंस इन द सेंस आपको वीडियो समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फॉलो करनी पड़ेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात ये है कि आप जो देख रहे हैं, वही आप प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी कर पाओगे, क्योंकि ये जो शीट है, ये मैंने आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है ये शीट। इवन पहला जो कमेंट मैंने पिन करके रखा है, उसमें भी है ये। तो बेसिकली आपको जो करना है वो शीट को डाउनलोड कर लीजिए, और एक बार इस वीडियो को देखने के बाद पैरेलली आप इस पे अपने शीट पे भी वर्क कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत हो तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, आई रिप्लाई। चलिए मैं प्रैक्टिस शीट पर ले चलता हूँ आपको, और मैं आपको बताता हूँ ये 7 टास्क जो है ये आज हम करने वाले हैं। पहला जो है, रिमूव डुप्लीकेट रोज़। दूसरा है यूज़ ट्रिम फंक्शन टू क्लीन
फुल नेम। जैसे फुल नेम मैंने आपको दिखाया कि नेम्स के पहले में स्पेसेस हैं, लास्ट में स्पेसेस हो सकते हैं, बीच में स्पेसेस हो सकते हैं, दो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में। तो इन चीज़ों को किस तरह से हटाएंगे, फ्लैश फिल फंक्शन से किस तरह से यूजर नेम्स को निकालेंगे फ्रॉम द ईमेल, और सिमिलरली यूज फ्लैश टू क्रिएट प्रॉपर केस नेम्स। सो प्रॉपर केस नेम्स के बारे में भी जानेंगे। प्रॉपर केस नेम का अगर रेफरेंस दे दूं मैं आपको, तो जैसे सिटी है, ये देखिए सिटी के अंदर फिनिक्स लिखा हुआ है, ब्लॉक में है, ठीक है, अपर केस में पूरा। ये देखिए प्रॉपर केस में, लाइक पहला कैपिटल बाकी का स्मॉल। सिमिलरली लोअर केस का देखो तो हाँ देखिए लॉस एंजलिस लोअर केस में कंप्लीटली, राइट। तो मिक्स्ड तरह का आपका टेक्स्ट जो है मिक्स्ड फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो इसे हमें सॉर्ट करना पड़ेगा, एक जैसा फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें। इसके अलावा काउंट एक्टिव पेंडिंग एंड इनएक्टिव यूजिंग काउंटिव फंक्शन। सो जैसे किसी की स्टेटस है यहाँ पर, ठीक है, लाइक सब्सक्रिप्शन होते हैं ना, इस तरह से कितने लोग का, कुछ लोग का एक्टिव सब्सक्रिप्शन है, किसी का इनएक्टिव है, किसी का पेंडिंग है। तो ये तो लिस्टेड है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि, या फिर आपके बॉस आकर पूछते हैं कि बताओ अभी इस मंथ में कितने मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, कितने एक्टिव सब्सक्रिप्शंस हैं, क्या आप काउंट करोगे 1 2 3 4 करके? एग्जैक्टली नॉट, क्योंकि बड़ी बड़ी शीट्स होती है। तो फिर भी एक सैंपल शीट मैंने बनाई है जहां पर आप देख सकते हो 340 41 के अराउंड है यहाँ पर, ठीक है, 341 रोज हैं। बट जो एक्चुअल में और भी बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रोज होते हैं, उनके केस में आप क्या करोगे? तो इसके लिए आपको रूल्स एंड फंक्शंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा टास्क जो है उसे डील करते हैं, लाइक रिमूव डुप्लीकेट रोज। जिस तरह से मैंने आपको शो करा, यहाँ पे डुप्लीकेट है। अब डुप्लीकेट हमें समझना किस तरह से पड़ेगा, किस कॉलम में हमें डुप्लीकेट चेक करना है, ठीक है। तो डुप्लीकेट फोन नंबर में आ सकता है, डुप्लीकेट ईमेल हो सकती है, ठीक है। देखिए डुप्लीकेट नेम में भी डुप्लीकेट आपको मिल जाएगी, बट जरूरी नहीं कि वो डुप्लीकेट है, क्योंकि हो सकता है दो लोगों की सेम नाम है बट उनकी वो इंडिविजुअलिटी अलग है, ईमेल्स अलग हो सकती हैं, राइट। सो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि किस पर्टिकुलर कॉलम में मुझे डुप्लीकेट को चेक करना पड़ेगा। सो बेस्ट कॉलम होता है ईमेल का, क्योंकि जितने भी यूनिक कस्टमर होंगे उनके यूनिक ईमेल आईडीज होंगे, ठीक है। रिपीटेशन का मतलब दैट पर्टिकुलर कस्टमर का नाम दो बार आ चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको शो किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन करके, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कितने मेरे डुप्लीकेट हैं। यहाँ देखिए ये एक पॉपअप विंडो आता है जिसमें डुप्लीकेट करना है, और वैल्यूज जो है डुप्लीकेट का कलर यहाँ पे बता दिया किस कलर का करना है। आप चाहें तो कोई भी कलर कर सकते हो, जैसे मैं अगर येलो कर दूं तो ये येलो सा हाईलाइट कर दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं चेंज करूँ रेड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का कलर रेड हो जा रहा है। तो बेसिक तरीका है फॉर्मेटिंग का ये। अब ये हमने देख लिया कि हाईलाइट कर दिया इतने सारे जो मेरे डुप्लीकेट हैं। अब इन्हें रिमूव कैसे करना है? रिमूव करने के लिए कॉलम को फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद हमें जो है मेन्यू में जाना पड़ेगा, डेटा। डेटा में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स। सो रिमूव डुप्लीकेट्स को सिलेक्ट करना है हमें। सिलेक्ट करते ही यहाँ पे पूछ रहे एक्सपैंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एक्सपैंड द सिलेक्शन को सिलेक्टेड रखना है और उसके बाद ये रिमूव करना है। एक्सपैंड द सिलेक्शन को आपको रखना है और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करिए। ये सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए हैं जितने भी हैं, ठीक है। और इसके बाद ओके करिए। यहाँ पे क्या बता रहा है देखिए, 40 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 299 यूनिक वैल्यूज रिमेन, नोट दैट काउंट में इंक्लूड एम्प्टी सेल्स एंड स्पेसेस। सो टोटल में से आपको 40 जो डुप्लीकेट हमने देखा था प्रैक्टिस सेट में, यहाँ पर वो रिमूव कर दी गई है, ओके। और यहाँ पे अब देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्योंकि एक्टिव थी अभी, फिर भी हमें कहीं पर भी रेड नहीं दिख रहा है, यानी कि जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज थे वो रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है। और पहले जो 341 समथिंग था वो यहाँ पे अभी 301 दिख रहा है।
और फुल शीट जो सिलेक्ट करने के लिए मैंने इसलिए बोला था क्योंकि से सपोज ये दो वैल्यू सेम है, तो अगर डायरेक्टली सिर्फ इसको सिलेक्ट करके करते हैं ये दो तो डिलीट हो जाते, बट इसके रेफरेंस में जो बाकी कॉलम्स हैं उनका डेटा क्या होता, वो वहीं का वहीं रह जाता और ये कॉलम जो है श्रिंक हो जाता और डेटा आपका गलत हो जाता। लाइक ये ईमेल पुश होकर के ऊपर अगर जाए तो ये रेफरेंस में किसी और के नाम आ जाएंगे, राइट? तो पूरा डेटा आपका खराब हो सकता है इसके केस में। तो ऑलवेज चेक करना हमेशा कि फुल शीट ही सिलेक्टेड रहे। तो चलिए पहला हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट इज यूज ट्रिम टू क्लीन फुल नेम्स। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर फुल नेम के केस में गड़बड़े हैं। लाइक पहले में लीडिंग स्पेसेस है, यहाँ पे बीच में स्पेसेस है, ट्रेलिंग स्पेसेस भी हो सकते हैं लाइक पीछे में यहाँ पे। तो इस तरह की इश्यूज हैं यहाँ पर, हमें सॉर्ट करना है किस तरह से। इस कॉलम में तो हम काम नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए काम जो हम करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, एक कॉलम आ गया। कॉलम आने के बाद यहाँ पे हमें ट्रिम फंक्शन यूज करना है। किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहले इक्वल टू साइन देते हैं, फिर ट्रिम लिखिए, TRIM, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है और जिस टेक्स्ट को ट्रिम करना है उसे हमें यहाँ तो हमें सेल रेफरेंस दे देंगे यहाँ पर, लाइक बी का सेकेंड वाला, ये इसे मुझे ट्रिम कर दो। ये मैंने क्लिक किया, ये ट्रिम हो गया। ओके, प्रीटी इजी चीज है, राइट? अभी इस तरह से क्या बार बार का एंटर करोगे? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर देना है। आप जैसे ड्रैग कर देते हो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए। जेम्स जेम्स के स्टार्टिंग में स्पेस थी वो रिमूव हो चुकी है। क्रिस वाइट जो स्टार्टिंग में मैंने शो किया कि 3 स्पेसेस है, यहाँ पे सिर्फ देखिए 1 स्पेस है। तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है यहाँ पे आगे पीछे बीच में कहीं पर भी, ये रिमूव कर दी जा रही है आपके लिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको पूरे शीट में यहाँ से आप इसे ड्रैग कर दोगे। तो ये आपका पूरा शीट क्लीन करके रख दिया, राइट? आपका पूरा डेटा यहाँ पर क्लीन हो चुका है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज में क्या है हमारा, यूज फ्लैश फिल टू एक्सट्रैक्ट यूजर नेम्स फ्रॉम ईमेल। अभी आपको हो सकता है कि यूजर नेम्स जो है लाइक Sara.Johnson 18 ये अलग से आपको चाहिए, ठीक है? यही यूजर नेम है और मे बी पासवर्ड समथिंग हो। तो मुझे क्लाइंट को अगर भेजना है या फिर डेटा चाहिए मुझे कि सारे बंदों के ये जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनके यूजर नेम्स चाहिए, सिर्फ लाइक ईमेल पार्ट नहीं चाहिए। क्योंकि एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, हो सकता है याहू है, जीमेल है, हॉटमेल है, वाईमेल है, एनीथिंग होगा, राइट? किसी भी डोमेन का हो सकता है, बट मुझे चाहिए सिर्फ एट द रेट के पहले वाली चीज़। तो ये मैं कैसे करूँ? क्या मैं एडिट करूँ हर एक को क्लिक करके यहाँ से ऐसे कॉपी करके फिर कॉपी करके पेस्ट करूँ? नहीं, ये तो ये कहीं से भी फिजिबल नहीं है। इसके लिए क्या तरीका है, हमें पहले एक कॉलम ऐड करेंगे। अब चलिए पहले मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये जो फ्लैश फंक्शन है, फ्लैश फंक्शन सारे एक्सेल्स में नहीं है। जो एक्सेल 2013 या उसके बाद के हैं उन सब में है। 2013 के पहले वाले जो वर्जन्स हैं उनमें एक्सेल में ये फ्लैश फंक्शन नहीं है। अभी फ्लैश फंक्शन किस तरह से वर्क करता है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। अभी देखिए, जैसे पहले आपको जो करना होगा ये कि पहला जो है यूज़र नेम, इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको, या तो आप यहाँ पर डेटा में जा करके ये देखिए फ्लैश फिल जो है इसे क्लिक कर सकते हैं। ओके, देखिए जेम्स ब्राउन 95.95, John.Davis 162, इस तरह से पूरा ये कॉपी कर गया है। आपको कोई और मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक तो ये तरीका है।
ऑप्शन से। इसके अलावा कंट्रोल प्लस ई अगर आप प्रेस करते हो तो भी ये चीज फंक्शन करती है। आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हो गई। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज सिखा सकता हूँ। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो अगर कि यूजर नेम में ही यूजर का कंप्लीट नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देख सकते हैं कोरिस्पॉन्ड करके, राइट। अगर आपके पास ये शीट ना हो, से सपोज फुल नेम का शीट नहीं है, और आपको बोला गया कि ईमेल से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आप एक्सट्रैक्ट करो, तो वो कैसे कर सकते हो? यहाँ पे तो हमने इस तरह से ये फिलअप कर दिया, ठीक है। सो इसी को मैं आपको शो कर देता हूँ। ये फ्लैश फिल बहुत ही अच्छा एक टूल है। लाइक मैंने क्या किया, सारा लिखा, साथ में जॉनसन, ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से मैंने लिख दिया। अभी आप देखिए, मैं दोबारा से अगर फ्लैश फिल करता हूँ तो ये देखिए क्या हुआ, पूरा प्रॉपर तरीके से इस चीज को कॉपी कर ली गई है, कहीं भी गलती नहीं है। सो कंप्लीट डेटा आपका यहाँ पर निकल के आ गया जस्ट फ्यू सेकेंड्स में, राइट। और फ्लैश फिल के लिए मैं एक आपको सजेशन ये दूंगा कि फ्लैश फिल जो होता है जस्ट नेक्स्ट कॉलम में वर्क करता है। लाइक इस कॉलम को रेफरेंस में मैं चेक कर रहा हूँ, डेटा जनरेट करा रहा हूँ, तो इसके बाद ही, इसीलिए मैं नया कॉलम हर टाइम जनरेट कर रहा हूँ। अगर यही चीज मैं लास्ट में जाकर अगर करूँ ना, तो वो मेरा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। और इसके अलावा चलते हैं हम नेक्स्ट चीज में। हमारा क्या है, नेक्स्ट चीजें सीखनी जो है हमें, वो यूज फ्लैश फिल टू क्रिएट प्रॉपर केस नेम्स। तो फ्लैश फिल के जरिए प्रॉपर केस नेम्स, प्रॉपर केस यानी कि सिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ फिनिक्स का जो केस है वो है अपर केस, ये प्रॉपर केस में है। ये लॉस एंजलिस यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोअर केस में, तो इस तरह से केसिंग है। तो अगर यहाँ पे बोला जा रहा है फ्लैश फिल के जरिए करने को, ठीक है, तो फ्लैश फिल के जरिए हम फिर से किस तरह से कर सकते हैं, ये देखते हैं। मैं फिनिक्स को लिखूंगा प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर केस में, ओके। और इसके बाद मैं फिर से कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा का पूरा आपका प्रॉपर तरीके से ये हो गया। पूरा डेटा अगर आप देखें, ये देखिए ह्यूस्टन, यहाँ पर ब्लॉक्स में है, यहाँ पे अपर केस में, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर केस में आ गया है। इसके अलावा अगर आपके पास पुराना सिस्टम है जहाँ पर फ्लैश फिल वर्क नहीं करता, तो आपके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। वो ये कि आपको देना है यहाँ पर इक्वल टू साइन। इसके अलावा अगर आपको अपर में करना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपर केस, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोअर केस में चाहते हो तो लोअर टाइप कर दो, और अगर इसी की तरह प्रॉपर चाहते हो तो प्रॉपर लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करिए, उसके बाद जो टेक्स्ट है आपका उसको क्लिक करिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्रेस एंटर। तो देखिए आपका फिनिक्स जो हो गया प्रॉपर केस में हो गया। और इसकी तरह ड्रैग डाउन कर लीजिए, तो देखिए पूरी तरह से ये जो फॉर्मूला है पूरे शीट में इस तरह से आपका फॉरवर्ड हो जाती है, कॉपी हो जाती है, और आपका जो डेटा है वो एकदम से क्लीन हो करके जैसा आप चाहते हो वैसा बन जाता है, राइट। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप प्रोग्रेस करो, मेरी वीडियोस से आपकी हेल्प हो, आप लाइफ में प्रोग्रेस कर पाओ, ठीक है। तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उन्हें भी थोड़ी आइडिया मिल जाए, अगर किसी को इसके बारे में थोड़ा समझना है तो। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है। अम,
प्रॉपर केस नेम्स तो देख लिया हमने, स्टैंडर्डाइज सिटी नेम, तो यही चीज़ हमने कर ली। ये नेम्स के अलावा सिटी नेम्स को स्टैंडर्डाइज कर लिया है। अब क्या है, काउंट एक्टिव पेंडिंग इनएक्टिव यूजिंग काउंटेड। हाँ, जैसे मैंने बताया कि आपके बॉस ने बोला भाई बताओ मुझे इस मंथ के कितने एक्टिव मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कितने एक्टिव सब्सक्रिप्शन चल रही है, या फिर कितने इनएक्टिव है, कितने पेंडिंग है। अब बताओ कैसे बताओगे, काउंट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। हम करेंगे काउंट इफ फंक्शन के लिए। तो पहले मैं लिख देता हूँ कि एक्टिव, मुझे जानना है एक्टिव सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और इसी तरह से इनएक्टिव कितने हैं, और साथ में पेंडिंग कितने हैं। ये देखिए मैं आपके लिए एकदम डैशबोर्ड सा बना दूंगा, जहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा काम होगा। तो चलिए एक्टिव की बात करते हैं। पहले एक्टिव समझने के लिए क्या करेंगे आप, पहले जिस कॉलम में हमें डेटा चाहिए उस पर क्लिक करके इक्वल टू दबाया मैंने, और काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, COUNTIF। यहाँ पे देख सकते हैं सजेशंस आ गए हैं। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करूंगा, और यहाँ पे बताया जा रहा है पहले क्या, रेंज सेलेक्ट करना है। मेरा रेंज क्या है, ये वाला है। तो मैं के कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, आप चाहो तो स्टेटस से यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। ओके, ये हो गई। इसके बाद मैंने दिया कॉमा। कॉमा देने के बाद पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, मतलब मुझे अगर काउंट करना है एक्टिव तो क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया मेरा बेसिक यही है कि आपको इस कॉलम में से जितने भी एक्टिव हैं उन्हें काउंट करना है। तो उसके लिए टेक्स्ट जब भी हम देते हैं यहाँ पर, तो सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई। हाँ, तो जब भी हम टेक्स्ट देते हैं यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमर्स, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में यहाँ पे टेक्स्ट को देना पड़ता है, तभी एक्सेल समझ पाता है कि ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मुझे ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा, यहाँ पे मुझे मैजिक दिख गया, नंबर 104, यानी कि टोटल 104 एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं। अब क्या करना है मुझे, इसी तरीके से इनएक्टिव एंड पेंडिंग्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा फॉर्मूला मैं कॉपी नहीं, टाइप नहीं कर रहा हूँ दोबारा से। मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद डबल क्लिक किया मैंने, और यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा एडिट करके, लाइक इन एक्टिव। इनएक्टिव मिल गई। सिमिलर वे में पेंडिंग चाहिए मुझे, सो पेंडिंग। सो आपके पास देखिए पूरा डेटा बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जो एक्टिव है वो इनएक्टिव हो गए, जो इनएक्टिव है वो एक्टिव हो गए। डेटा अगर चेंज होता है तो यहाँ पर ये काउंटिंग क्या चेंज होगी, आइए देख लेते हैं। से सपोज ये इनएक्टिव को मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ से ड्रैग डाउन करके डेटा बड़े बदल गया। ठीक है, सिमिलरली मैं एक्टिव को अगर बढ़ा देता हूँ, इतने सारे इनएक्टिव हो गए। चलो देखिए डेटा किस तरह से चेंज हुआ हमारा, टोटल 135 एक्टिव हो गए। तो आप समझ सकते हैं आपके पास एक डैशबोर्ड सा बन गया, राइट, ताकि आप एक्टिवली काम पर कर पाए, कोई क्वेश्चंस पूछे आप प्रॉम्प्टली आंसर कर पाओ। तो इससे क्या होता है, आपकी स्मार्टनेस बढ़ती है, आपके जो सीनियर है उनके सामने आपका वैल्यू बढ़ता है। ठीक, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। ठीक, तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं एक्सेल में, आपको एम्प्लॉय करना चाहिए अपने लाइफ में। और इससे रिलेटेड मैं और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले आऊँगा, जहाँ पे आप डेटा क्लीनिंग का काम कर सकते हो, डेटा एंट्री का काम कर सकते हो, फ्रीलांस। अगर आप देखो फाइवर हो गए या फिर freelance.com हो गए, जितने भी फ्रीलांसिंग के वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे डेटा एंट्री, डेटा क्लीनिंग के रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ये थोड़ा एक स्किल आ जाएगा तो साइड इनकम बहुत अच्छी बन जाएगी। आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से काम कर सकते हो।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, बट अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन मिले, हाइप करिए, साथ में फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सेल साथ-साथ चलेंगे, ठीक है? मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ले आऊँगा, साथ ही साथ एक्सेल के टूल्स में आपको एक्सेल को बेहतर तरीके से सीखने में और जानने में आपकी मदद करूँगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला आपको, ये शीट डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ में प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।